हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग पिछली क्लास में मौलिक के बारे में पढ़े थे। मौलिक कितने थे? 6 थे। और हमने जो पहला जो अधिकार था हम लोग ने पढ़ लिया था। कौन सा था? समता का अधिकार था। ठीक है, 14 से 18 था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपका 19 से 22 है। ठीक है, तो आपके लिए जो सबसे पहला जो 19 नंबर जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए 19 के बारे में जानते हैं। 19 कौन सा है? तो आर्टिकल 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और कौन कौन सी है ये जानते हैं। ठीक है, तो बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब बोलने की स्वतंत्रता क्या बोलते हैं? प्रेस की स्वतंत्रता बोलते हैं, प्रेस। ठीक है, और वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब इसको 3 नाम से बोलते हैं। बोलने की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये क्या हो गया आपका? इंपोर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? 19 बी। 19 का बी क्या है? शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण एक जगह इकट्ठा एवं जमा होने की भूमिका। ठीक है, तीसरा है 19 सी का सभा एवं समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है 19 का डी, देश के किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता। और फिर 19 का ई है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 का एफ है, यह संपत्ति का अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब इसके बारे में बताऊंगा। और 19 का जी है कोई व्यापार व जीविका चलाने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 जी। ठीक है, इन जो जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। टोटल कितनी थी? हमारे 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे संविधान में वर्णित थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, लेकिन किसमें है? आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 में है। ठीक है, याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार में कितनी है? 6। मौलिक अधिकार में अधिकार हमारे कितने हैं? 6 हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्वतंत्रता है, मतलब आजादी, हम लोग क्या है? आजादी है। तो आजादी कितनी है? 6 प्रकार की हम लोग को आजादी है। आइए जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, मैं समझाने जा रहा हूँ, समझिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बोल रहा है। तो जब बोलेगा तो भीड़ जमा होगी। जब बोलेगा तो क्या होगा? भीड़ जमा होगी, होगी नहीं होगी? ठीक है, लोग जमा होंगे। जब कोई बोलेगा तो लोग जमा होंगे। ठीक है, तो ये बोला कोई, मान लो कोई व्यक्ति है, उसने बोला। ठीक है, ये उसने बोला। ठीक है, तो जब बोलेगा तो भीड़ जमा होगी। बोला उसने तो भीड़ जमा हो गई, लोग इकट्ठा हो गए। और जब इकट्ठा लोग होंगे तो क्या होगा? समूह बनेगा, सभा बनेगी। ठीक, क्लियर? सभा बनेगा, समूह बनेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद से जब ये समूह बनेगी, फिर लोग क्या करेंगे? ये देश में जाके घूमेंगे, जाके ये कहीं किसी भी क्षेत्र में जाके क्या करेंगे? घूमेंगे जाके। ठीक है, घूमेंगे जाके। ठीक है, फिर अगला क्या होगा? फिर जब घूमेंगे जाके तो क्या करेंगे? इनको कहीं निवास करना होगा, कहीं रुकना होगा, कहीं ठहरना होगा। तो कहीं पे जाके लोग क्या करेंगे? रुकेंगे जाके। जब व्यक्ति कहीं कहीं घूमने जाता है तो कहीं रुकता है ना, कहीं ठहरता है, तो जाके वो ठहरेगा जाके। ठीक, क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्या है? फिर जब कहीं आदमी रुकेगा जाके, ठहरेगा जाके, तो क्या करेगा? जीविका चलाएगा, अपनी जीविका पालन करेगा, कुछ ना कुछ कारोबार करेगा, व्यापार करेगा। तो कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की क्या है? उसको आजादी है अपने देश में। ठीक है, क्लियर हो गया? आइए फिर दोबारा समझ लेते हैं उसको, ध्यान समझिएगा आप लोग। ठीक है, पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, जब बोलेंगे तो लोग क्या होंगे? इकट्ठा होंगे। ठीक है, इकट्ठा होंगे, जमा होंगे। और उसके बाद क्या बनेगा? समूह बनेगा, संघ बनेगा। सब लोग बनेंगे तो समूह बन जाएगा, संघ बन जाएगा। ठीक है, तो चौथा क्या होगा? वो फिर लोग क्या करेंगे? घूमने जाएंगे। क्या करेंगे? कहीं भी घूमने जाएंगे। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में घूमने की उनको आजादी है। और जब घूमने कहीं जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर वहां पे जाके क्या करेंगे? लोग निवास करेंगे, कहीं पे निवास करेंगे जाके, रुकेंगे जाके। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब रुकेंगे जाके तो जीविका चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको व्यापार करना पड़ेगा, कोई कारोबार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। मैं तीसरा आपको बताने जा रहा हूँ। 2 तरह से बता दिया हो, तीसरे तरह से आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग समझ लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मान लीजिए कोई व्यक्ति है। ठीक है, कोई व्यक्ति है, तो उसकी कोई बात को कोई स्वीकार नहीं कर रहा, उसकी बात कोई मान नहीं रहा है। ठीक है, उसकी बात पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या किया? वो बोला। ठीक है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब बोलेगा तो लोग क्या होंगे? जमा होंगे।
लोग क्या होंगे, जमा होंगे, जमा होंगे, जमा होंगे, इकट्ठा होंगे, और जब इकट्ठा होंगे तो क्या होगा, एक ग्रुप बनेगा, एक सभा बनेगी। तो सभा बनेगी तो क्या करेंगे, लोग निकलेंगे, वो लोग क्या करेंगे, निकलेंगे जाने के लिए। तो क्या है, किसी भी क्षेत्र में घूमने की उनको आजादी है, वो जाएंगे, घूमने के लिए जाएंगे। और जब घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पे जाके क्या करेंगे, रुकेंगे, जाके वहां पे निवास करेंगे, रुकेंगे, ठीक है। और जब रुकेंगे जाके, तो जब रुकेंगे तो कब तक रुकेंगे, इसकी तो कोई गारंटी है नहीं। तो वहां पर रुकेंगे जाके तो क्या करेंगे, अपनी जीविका, अपनी जीविका चलाएंगे, ठीक है, कारोबार करेंगे, व्यापार करेंगे जाके। तो ये हमारी क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया, अनुच्छेद 19 में किया गया। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 7 थी, 7 कौन सी थी, आपकी संपत्ति का अधिकार था, ठीक है, संपत्ति की स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो संपत्ति की स्वतंत्रता को क्या कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। ये क्या है, ये हमारे मौलिक अधिकार है, ये हमारे मौलिक अधिकार, इसको कोई छीन नहीं सकता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार था, ये भी पहले मौलिक अधिकार था आपका, ठीक है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, इसको हटाकर कानूनी अधिकार घोषित कर दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। मतलब मान लो सरकार है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार है तो मान लो सरकार कहीं रोड बना रही है, सड़क बना रही है, ठीक है, कोई ब्रिज बना रही है। तो जब ब्रिज बनाएगी तो क्या करेगी, और रास्ते में आपकी जमीन पड़ जा रही है, तो जमीन पड़ेगी तो दिक्कत होगी। इसलिए इसने क्या किया कि संपत्ति को अधिकार को हटा के कानूनी अधिकार कर दिया। क्योंकि तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार इसको मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तो इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। जब कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया तो अब क्या हो गया, ये कानून के निर्णय हो गए, ये कानून के अंडर में आ गया। अब सरकार क्या करेगी, अगर जो कोई ब्रिज बनना है, कोई पुल बनना है, उसमें आपकी रोड पड़ जाती है, ठीक है, उसमें आपकी जमीन पड़ जाती है, तो सरकार क्या करेगी, आपको मुआवजा देगी, सरकार क्या करेगी, आपको मुआवजा देगी, ठीक है। और वहां से क्या होगा, वो पुल निकल जाएगा। जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना, ठीक है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जब बना है तो वहां पे कितने सारे लोगों की जमीनें, खेत, ठीक है, पड़ गई वहां पे, ठीक है। तो जब पड़ गई तो बाधा उत्पन्न हुई, तो सरकार ने क्या किया, उसको उस वहां का मुआवजा दिया। जो रेट वहां पे चल रहा था उससे 2 गुना 3 गुना उसने क्या किया, सरकार ने मुआवजा दिया। और वहां से क्या हुआ, पूर्वांचल एक्सप्रेस वो पास हो गया आपका, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता थी, ये हमारा मौलिक स्वतंत्रता है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, ये हमारा अधिकार है, ठीक है, हमको कोई इसको रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नहीं समझ में आई होगी तो कमेंट आप डाल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं लास्ट में, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता को क्या कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। कभी आप लोग देखे होंगे, प्रेस वाले होते हैं, मीडिया वाले, वो बोलते रहते हैं, उनको कोई रोक नहीं पाता है, ठीक है। तो क्या है, उनको आजादी है, उनको क्या है, आजादी है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, हम जितना भी बोलेंगे कोई उसको रोक नहीं पाएगा। अब हम प्लेन में बैठे हुए हैं, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, जहाज में बैठे हुए हैं, एक एक नॉर्मल आदमी भी चप्पल पहन के बैठा हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बोल सकता है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है, वो बोल सकता है, उसको बोलने क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, लिमिटेड बोलना, आउट लिमिट नहीं बोलना, लिमिटेड, ठीक है। दूसरा क्या है, एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, हम लोग इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से, शांतिपूर्ण रूप से, हल्ला गुल्ला नहीं करने का, ठीक है, शांतिपूर्ण रूप से हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ठीक है। सभा और समूह बना सकते हैं, सभा और समूह बना सकते हैं शांतिपूर्ण रूप से, ठीक है। देश में किसी भी क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता है, देश में किसी भी क्षेत्र में हम घूम सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करते हुए जा रहे, नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करें। अब जब हम लोग घूमने जाएंगे तो किसी भी देश में क्या करेंगे, निवास करेंगे जाके, वो चाहे कोई भी राज्य हो आपका, कोई भी प्रांत हो, ठीक है, कोई भी जगह हो, वहां पे हम लोग निवास कर सकते हैं, सॉरी। और जब निवास करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पे अपने जीविका चलाने के लिए क्या करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, ठीक है, या फिर कोई काम करेंगे। आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं आपको बढ़िया तरीके से बता दिया हूँ, ठीक है, इसको आप लोग समझिएगा, पढ़िएगा। लेकिन ये जान लीजिएगा, ये आपका क्या है, मौलिक स्वतंत्रता है, इसको इसको कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है, ये आपका अधिकार है, ठीक है। आप अधिकार नहीं जानते होंगे तो मैं आपको अधिकार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ओके, थैंक यू।